देश में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। तब से अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 को हुई बैठक के दौरान इसमें थोक भाव में रेट कट करने का फैसला लिया है। ये फैसला इसी महीने की 22 तारीख से लागू हो रहा है। इस फैसले से राज्य सरकार की झोली में पहले से ज्यादा रकम आएगी। वहीं केंद्र सरकार को साल में करीब 48,000 करोड़ का नुकसान होगा। चलिए समझते हैं पूरा गणित। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के फैसले से जीएसटी रेट भले ही कम हो गया हो, लेकिन इससे राज्यों को फायदा होगा। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से अब मोटर वाहनों पर कंपनसेशन सेस खत्म हो गया है। किसी वस्तु एवं सेवा पर जो भी सेस वसूला जाता है वो 100% केंद्र सरकार के पास रह जाता है। उसमें राज्यों को 1 पैसे की हिस्सेदारी नहीं मिलती। मोटर वाहनों पर जो कंपनसेशन सेस लगाया जाता है उसे खत्म कर या तो प्रोडक्ट को सस्ता कर दिया गया है या फिर उस पर बढ़े हुए दर से जीएसटी लगाया गया है, जो कि 40% है। अब इसमें से 20% केंद्र सरकार को मिलेगा तो 20% राज्यों को भी मिलेगा। मतलब कि अब राज्यों को पहले से ज्यादा जीएसटी में हिस्सेदारी मिलेगी। एसबीआई से एक रिसर्च पेपर में बताया गया है कि किसी राज्य में जीएसटी की वसूली जितनी भी हुई उसमें पहले आधे आधे का बंटवारा होगा। उसके बाद केंद्र के हिस्से में जो राशि आई उसमें से भी 41% राशि राज्यों को वापस दी जाएगी। मतलब ये कि यदि किसी राज्य से 100 रुपए के जीएसटी का कलेक्शन हुआ तो राज्य को करीब 70 रुपए की हिस्सेदारी मिलेगी। रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया कि इसी साल 2025-26 में ही राज्यों को एसजीएसटी की मद में करीब 10 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही डिवॉल्यूशन की मद से 4.1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर सभी राज्यों को जीएसटी से हिस्सेदारी के रूप में 14.1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। इस व्यवस्था से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इन राज्यों में अन्य राज्यों के मुकाबले कंजम्पशन ज्यादा है। एक तरफ जहां राज्यों को फायदा होता दिख रहा है, वहीं जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन की वजह से केंद्र सरकार को करीब 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसकी गणना साल 2023-24 के उपभोग के आंकड़ों पर की गई है। हालांकि इस साल यदि कंजम्पशन पैटर्न में बदलाव होता है तो फिर उसका असर अलग दिखेगा। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है जो जीएसटी रिफॉर्म्स इस बार किए गए हैं वो कितने ठीक हैं और इसमें क्या छूट गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।